शास्त्र के अनुसार पृथ्वी को मेंढक के समान माना जाता है, जो जल और थल का संतुलन बनाए रखता है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर एक विशाल मेंढक की आकृति पर निर्मित है। मेंढक का मुख उत्तर दिशा की ओर खुला हुआ है, जो समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर से बनी ऊंची शिला पर एक विशाल शिवलिंग विराजमान है, जिसका रंग बदलता रहता है। इस दिव्य शिवलिंग को नर्मदा नदी से लाया गया था, इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश के नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। प्रतिदिन इनकी विधिवत पूजा की जाती है। यहाँ शिव की शक्ति अर्थात सिद्धिदात्री महाविद्या की अलौकिक आभा हर तरफ व्याप्त है। मंदिर के अंदर बाहर कलश से लेकर बाहरी दीवारों तक इन्हें कई रूपों में चित्रित किया गया है। विशेष रूप से इनका छिन्न मस्ता रूप है, जिसे किसी अन्य मंदिर की दीवारों पर नहीं दर्शाया गया है। यहाँ शव साधना की मुद्रा में मूर्तियों का होना यह साबित करता है कि ये मंदिर कभी तंत्र साधकों का केंद्र रहा होगा। मंदिर के चारों कोनों पर खड़ी मीनारें और बाहरी दीवारों पर बनी देवी देवताओं की मूर्तियां और फूलों की अद्भुत नक्काशी देखते ही बनती है। इस अनोखे मंदिर में नंदी की मूर्ति खड़ी मुद्रा में है, जो दुनिया के किसी भी शिवालय में देखने को नहीं मिलती। कहते हैं एक समय मंदिर का छत्र सूर्य की रोशनी के साथ घूमता था। फिलहाल यह क्षतिग्रस्त पड़ा है। उत्तर प्रदेश की यात्रा इस चमत्कारिक मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी है। ओयल सीतापुर लखीमपुर राजमार्ग पर लखीमपुर खीरी से 13 किलोमीटर दक्षिण में और लखनऊ से 115 किलोमीटर दूर स्थित है। ओयल शैव साम्राज्य की स्थापना राजा हरदेव शाह ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। राजा हरदेव शाह राजस्थान के नीम राणा राजवंश से संबंधित थे और प्रसिद्ध योद्धा राजा पृथ्वीराज चौहान के प्रत्यक्ष वंशज थे, जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया और मुस्लिम आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया। राजा हरदेव शाह 1596 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में आए और स्थानीय जेनवार कबीले के मुखिया की बेटी के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। इस विवाह से उत्पन्न पुत्र को ओयल का उत्तराधिकारी बनाया गया। बाद में उसी वंश के राजा बख्श सिंह ने 18वीं शताब्दी के अंत में मेंढक मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण का मुख्य उद्देश्य था राज्य में सुख, समृद्धि और बारिश की प्रचुरता को सुनिश्चित करना, क्योंकि भारतीय संस्कृति में मेंढक बारिश के देवता इंद्र के प्रिय है और इन्हें सुख, समृद्धि एवं कृषि की उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। करीब 200 साल पुराने इस मेंढक मंदिर की वास्तु परिकल्पना कपिला के एक महान तांत्रिक ने की थी। तांत्रिक तंत्र एक प्राचीन भारतीय पंथ है, जिसका हिंदू एवं बौद्ध धर्म पर गहरा प्रभाव है। ये वैदिक परंपरा से भी पहले की परंपरा है, जो स्त्री शक्ति को समर्थन करती है। विशेष रूप से देवी के चंडी रूप की पूजा इस परंपरा में की जाती है। मेंढक मंदिर इसी तांत्रिक परंपरा का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। मेंढक की पीठ पर करीब 100 फुट का ये मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के शिव मंदिरों में सबसे अलग है। तंत्रवाद पर आधारित इसकी वास्तु संरचना मन मोह लेती है। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि और दीपावली पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ श्रावण मास में भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस दौरान
भक्तगण जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव तथा देवी शक्ति से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कहते हैं इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खास तौर पर बारिश की कामना करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी छटा निराली है, किंतु मेंढक मंदिर एक अद्वितीय धरोहर है जो हमें भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्ध परंपराओं की याद दिलाता है। ये न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो प्रकृति, आस्था और कला के अनूठे संगम को दर्शाता है। आज भी इस मंदिर के संरक्षक ओयल शासकों के वंशज हैं। आज मेंढक मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी बन चुका है। यहाँ की अनूठी वास्तुकला, मंदिर के आसपास का शांतिपूर्ण वातावरण और इसकी ऐतिहासिक कहानियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ की ऊर्जा मन को असीम शांति प्रदान करती है।